हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र और शांत रात में मैं एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूं। प्रभु, मैं आपकी एक छोटी सी सेवक हूं। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महानता नहीं। मेरे पास केवल आपका नाम है, आपका प्रेम है और वह विश्वास है जो आपने मेरे हृदय में रखा है। आज मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत भाइयों और बहनों के लिए आपके सामने विनती लेकर आई हूं, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे यीशु की वॉइस परिवार में अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रभु, उनके शब्द केवल कमेंट नहीं हैं, वे उनके हृदय की पुकार हैं। उनके आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, वे उनके विश्वास की गवाही हैं। आपने हर एक संदेश पढ़ा है, आपने हर एक आंसू देखा है, आपने हर एक टूटी हुई आवाज सुनी है। हे दयालु पिता, आज सबसे पहले मैं उस परिवार को आपके चरणों में लेकर आती हूं जिसने कांपते हुए हाथों से लिखा कि उनका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती है। प्रभु, उस मां का रोता हुआ चेहरा आपने देखा है, उस पिता का टूटता हुआ साहस आपने देखा है। जब वे अस्पताल के बाहर खड़े होकर बार बार डॉक्टरों से अपने बेटे की खबर पूछते हैं, तब उनके दिल की धड़कन को भी आप जानते हैं। प्रभु, वह बेटा जब अपने घर से निकला था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रभु, जो कुछ मनुष्य की आंखों से अचानक होता है, वह आपकी दृष्टि से कभी अचानक नहीं होता। उस दुर्घटना के समय भी आप उसके साथ थे। आज भी आप उसी आईसीयू के कमरे में उसके साथ हैं। उसके बिस्तर के पास आपकी उपस्थिति है, उसके हर सांस पर आपकी दृष्टि है। हे प्रभु, मैं उस बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूं। उसके शरीर को अपनी दया से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भेजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर व्यक्ति को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उस परिवार को धैर्य दीजिए, उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। जब वे रोएं तो उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यही वचन उस परिवार के जीवन में जीवित हो जाए। उनका भय विश्वास में बदल जाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद भी करती हूं। कुछ समय पहले एक पिता ने हमारे चैनल पर अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना लिखी थी। प्रभु, आपने उनकी पुकार सुनी। आपने वह द्वार खोल दिया जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आज वह बेटा नौकरी कर रहा है। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से सिद्ध किया कि आप आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जिस घर में चिंता थी वहां आपने मुस्कान दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां आंसू थे वहां आपने धन्यवाद का गीत भर दिया। हे प्रभु, उस बेटे को अपनी कृपा में बनाए रखिए, उसे घमंड से बचाइए, उसे ईमानदारी, बुद्धि और नम्रता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। उसके जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए, उसके परिवार को हमेशा आपकी शांति में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे पास बार बार एक और प्रार्थना आती है। एक बहन अपने पति के लिए लिखती हैं। उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका इलाज हुआ है, लेकिन बीमारी अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, उस पत्नी का दर्द आप जानते हैं। हर रिपोर्ट के आने से पहले उसका कांपता हुआ दिल आप जानते हैं। हर रात उसकी आंखों से गिरते आंसू आपने देखे हैं। जब वह अपने पति को दर्द में देखती है और कुछ नहीं कर पाती, तब उसका टूटता हुआ मन भी आप जानते हैं। हे प्रभु, उस भाई पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें निराशा में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को एकता और धैर्य दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से घेर दीजिए जो उन्हें प्रेम, सहारा और आशा दें। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आज इस रात में जितने भी लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई आर्थिक बोझ से दबा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों के कारण रो रहा है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रभु, आप सब जानते हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है।
हर नाम आपको पता है, हर घर आपको पता है, हर दर्द आपको पता है, हर प्रार्थना आपको सुनाई देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे घरों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांधे रखिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जब हम सो जाएं तब भी आपकी दया हमारे घरों के चारों ओर पहरा देती रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, केवल आप में है। इसलिए आज हम अपनी हर चिंता, हर आंसू, हर बीमारी, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, आज की इस रात हमारे जीवन में अपनी शांति उतार दीजिए, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, हमें अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि आने वाला हर नया दिन आपकी महिमा को देखने का दिन होगा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामने हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के पूरे दिन हमें संभाला, हमारी रक्षा की और अपनी अनमोल कृपा से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारी सांसें और हमारी हर छोटी बड़ी आशीष आपके हाथों से आती है। इसलिए इस रात हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, उसमें आपकी दया हमारे साथ रही। जहां हम कमजोर पड़े वहां आपने हमें शक्ति दी, जहां हम परेशान हुए वहां आपने हमें संभाला, जहां हमारे मन में चिंता आई वहां आपने हमें आशा दी। प्रभु, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज रात हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारी परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, यदि आज दिन भर में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में या हमारे कामों में कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और हमारे अंदर नया विश्वास और नई शांति भर दीजिए। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको सुरक्षित रखता है। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा संसार की चीजों में नहीं बल्कि आप में है। आज रात जब हम विश्राम करने जाएंगे तब हमारे मन से हर डर को दूर कर दीजिए, हमारे विचारों में शांति भर दीजिए और हमारी नींद को अपनी आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय अपने जीवन की परेशानियों के कारण चिंता में हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई परिवार की चिंता से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु यीशु, आप सबको जानते हैं। जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जिनके शरीर कमजोर हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जिनके मन निराश हैं उन्हें नया साहस दीजिए। भजन संहिता 91:3-4, निश्चय वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। हे प्रभु यीशु, आज रात हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए, हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लीजिए, हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी हमारे प्रियजन हैं वहां आपकी सुरक्षा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां दुख है वहां आनंद दीजिए, जहां कमी है वहां अपनी आशीष के द्वार खोल दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। हे यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में रखिए और उन्हें बुरे मार्ग से बचाकर अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलाइए। प्रभु, हमारे काम और मेहनत को आशीषित कीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अवसर दीजिए, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हमें मेहनत करने की शक्ति और विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु,
जब रात का अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब भी आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे। हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। भय की जगह विश्वास भर दीजिए। चिंता की जगह आपकी शांति भर दीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हमारी नींद को आशीषित कीजिए। हमें आराम दीजिए ताकि सुबह हम नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ उठ सकें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर बात सुनते हैं और अपने सही समय पर उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज जो भी लोग विश्वास के साथ हमारे प्रार्थना परिवार में जुड़े हैं, जो आपके नाम पर भरोसा करके अपनी प्रार्थना की जरूरतें लेकर आए हैं, उन सभी पर अपनी कृपा और दया बरसाइए। प्रभु, जिन लोगों ने कमेंट में आमीन लिखा है, उनके विश्वास को देखिए और उनके जीवन में अपनी शांति, आशीष और सामर्थ्य भेजिए। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने मन के दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहा है। प्रभु यीशु, आज रात उन सभी के आंसुओं को देखिए और उनके दिलों को छू लीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, उनके शरीर को अपनी चंगाई से भर दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है और कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में परेशानी, तनाव या दूरियां हैं, वहां अपनी शांति भेजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। परिवारों में प्रेम, समझ और एकता बढ़ाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हर परिवार आपके आशीष के अनुभव को महसूस करे। भजन संहिता 91, 9-10। क्योंकि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें विश्वास देती है कि जो आप में शरण लेते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। आज रात अपने बच्चों को हर संकट, हर भय और हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास अपनी उपस्थिति का एहसास पहुंचाइए। उन्हें महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उनके मन में नया साहस भरिए और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, व्यापार और आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके लिए नए अवसर खोलिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष रखिए। हे यीशु, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही मार्ग दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचाइए। उनके जीवन को अपनी योजना के अनुसार आशीषित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग अपने मन में बोझ लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनका बोझ हल्का कर दीजिए। उनके मन की चिंता को अपनी शांति से बदल दीजिए। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा करता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में देते हैं। हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारी सोच को सकारात्मक बनाइए और हमें हर दिन आपके करीब चलने में सहायता दीजिए। हे प्रभु, आज जो लोग विश्वास के साथ आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कीजिए। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जहां उन्हें उत्तर की आवश्यकता है, वहां मार्ग खोलिए। जहां उन्हें चमत्कार की आवश्यकता है, वहां अपनी सामर्थ्य दिखाइए। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज रात हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं।
हमारी रात सुरक्षित होगी, हमारी सुबह आशीषित होगी और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग होगा। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें हर बुराई से बचाइए और अपने मार्ग पर चलाइए। हे यीशु, अंत में हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कमजोरियों में हमारी शक्ति बनते हैं। प्रभु, आज की रात हमें अपनी शांति में विश्राम करने दीजिए। हमारे दिल में विश्वास बना रहे और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति से भर जाए। हम यह सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र और शांत रात में मैं एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूं। प्रभु, मैं आपकी एक छोटी सी सेवक हूं। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महानता नहीं। मेरे पास केवल आपका नाम है, आपका प्रेम है और वह विश्वास है जो आपने मेरे हृदय में रखा है। आज मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत भाइयों और बहनों के लिए आपके सामने विनती लेकर आई हूं, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे यीशु की वॉइस परिवार में अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रभु, उनके शब्द केवल कमेंट नहीं हैं, वे उनके हृदय की पुकार हैं। उनके आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, वे उनके विश्वास की गवाही हैं। आपने हर एक संदेश पढ़ा है, आपने हर एक आंसू देखा है, आपने हर एक टूटी हुई आवाज सुनी है। हे दयालु पिता, आज सबसे पहले मैं उस परिवार को आपके चरणों में लेकर आती हूं जिसने कांपते हुए हाथों से लिखा कि उनका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती है। प्रभु, उस मां का रोता हुआ चेहरा आपने देखा है, उस पिता का टूटता हुआ साहस आपने देखा है। जब वे अस्पताल के बाहर खड़े होकर बार बार डॉक्टरों से अपने बेटे की खबर पूछते हैं, तब उनके दिल की धड़कन को भी आप जानते हैं। प्रभु, वह बेटा जब अपने घर से निकला था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रभु, जो कुछ मनुष्य की आंखों से अचानक होता है, वह आपकी दृष्टि से कभी अचानक नहीं होता। उस दुर्घटना के समय भी आप उसके साथ थे। आज भी आप उसी आईसीयू के कमरे में उसके साथ हैं। उसके बिस्तर के पास आपकी उपस्थिति है, उसके हर सांस पर आपकी दृष्टि है। हे प्रभु, मैं उस बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूं। उसके शरीर को अपनी दया से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भेजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर व्यक्ति को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उस परिवार को धैर्य दीजिए, उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। जब वे रोएं तो उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यही वचन उस परिवार के जीवन में जीवित हो जाए। उनका भय विश्वास में बदल जाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद भी करती हूं। कुछ समय पहले एक पिता ने हमारे चैनल पर अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना लिखी थी। प्रभु, आपने उनकी पुकार सुनी। आपने वह द्वार खोल दिया जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आज वह बेटा नौकरी कर रहा है। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से सिद्ध किया कि आप आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जिस घर में चिंता थी वहां आपने मुस्कान दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां आंसू थे वहां आपने धन्यवाद का गीत भर दिया। हे प्रभु, उस बेटे को अपनी कृपा में बनाए रखिए, उसे घमंड से बचाइए, उसे ईमानदारी, बुद्धि और नम्रता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। उसके जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए, उसके परिवार को हमेशा आपकी शांति में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे पास बार बार एक और प्रार्थना आती है। एक बहन अपने पति के लिए लिखती हैं। उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका इलाज हुआ है, लेकिन बीमारी अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, उस पत्नी का दर्द आप जानते हैं। हर रिपोर्ट के आने से पहले उसका कांपता हुआ दिल आप जानते हैं। हर रात उसकी आंखों से गिरते आंसू आपने देखे हैं।
जब वह अपने पति को दर्द में देखती है और कुछ नहीं कर पाती, तब उसका टूटता हुआ मन भी आप जानते हैं। हे प्रभु, उस भाई पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें निराशा में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए, उनके परिवार को एकता और धैर्य दीजिए, उन्हें ऐसे लोगों से घेर दीजिए जो उन्हें प्रेम, सहारा और आशा दें। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आज इस रात में जितने भी लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई आर्थिक बोझ से दबा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों के कारण रो रहा है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रभु, आप सब जानते हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हर नाम आपको पता है, हर घर आपको पता है, हर दर्द आपको पता है, हर प्रार्थना आपको सुनाई देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे घरों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांधे रखिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जब हम सो जाएं तब भी आपकी दया हमारे घरों के चारों ओर पहरा देती रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, केवल आप में है। इसलिए आज हम अपनी हर चिंता, हर आंसू, हर बीमारी, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, आज की इस रात हमारे जीवन में अपनी शांति उतार दीजिए, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, हमें अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि आने वाला हर नया दिन आपकी महिमा को देखने का दिन होगा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामने हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के पूरे दिन हमें संभाला, हमारी रक्षा की और अपनी अनमोल कृपा से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारी सांसें और हमारी हर छोटी बड़ी आशीष आपके हाथों से आती है। इसलिए इस रात हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, उसमें आपकी दया हमारे साथ रही। जहां हम कमजोर पड़े वहां आपने हमें शक्ति दी, जहां हम परेशान हुए वहां आपने हमें संभाला, जहां हमारे मन में चिंता आई वहां आपने हमें आशा दी। प्रभु, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज रात हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारी परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, यदि आज दिन भर में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में या हमारे कामों में कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और हमारे अंदर नया विश्वास और नई शांति भर दीजिए। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको सुरक्षित रखता है। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा संसार की चीजों में नहीं बल्कि आप में है। आज रात जब हम विश्राम करने जाएंगे तब हमारे मन से हर डर को दूर कर दीजिए, हमारे विचारों में शांति भर दीजिए और हमारी नींद को अपनी आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय अपने जीवन की परेशानियों के कारण चिंता में हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई परिवार की चिंता से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु यीशु, आप सबको जानते हैं। जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जिनके शरीर कमजोर हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जिनके मन निराश हैं उन्हें नया साहस दीजिए। भजन संहिता 91:3-4, निश्चय वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। हे प्रभु यीशु, आज रात हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए, हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लीजिए, हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी हमारे प्रियजन हैं वहां आपकी सुरक्षा बनी रहे।
प्रभु, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां दुख है वहां आनंद दीजिए। जहां कमी है वहां अपनी आशीष के द्वार खोल दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। हे यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें सही मार्ग दिखाइए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में रखिए और उन्हें बुरे मार्ग से बचाकर अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलाइए। प्रभु, हमारे काम और मेहनत को आशीषित कीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अवसर दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हमें मेहनत करने की शक्ति और विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब रात का अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब भी आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे। हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। भय की जगह विश्वास भर दीजिए। चिंता की जगह आपकी शांति भर दीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हमारी नींद को आशीषित कीजिए। हमें आराम दीजिए ताकि सुबह हम नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ उठ सकें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर बात सुनते हैं और अपने सही समय पर उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज जो भी लोग विश्वास के साथ हमारे प्रार्थना परिवार में जुड़े हैं, जो आपके नाम पर भरोसा करके अपनी प्रार्थना की जरूरतें लेकर आए हैं, उन सभी पर अपनी कृपा और दया बरसाइए। प्रभु, जिन लोगों ने कमेंट में आमीन लिखा है, उनके विश्वास को देखिए और उनके जीवन में अपनी शांति, आशीष और सामर्थ्य भेजिए। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने मन के दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहा है। प्रभु यीशु, आज रात उन सभी के आंसुओं को देखिए और उनके दिलों को छू लीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, उनके शरीर को अपनी चंगाई से भर दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है और कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में परेशानी, तनाव या दूरियां हैं, वहां अपनी शांति भेजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। परिवारों में प्रेम, समझ और एकता बढ़ाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हर परिवार आपके आशीष के अनुभव को महसूस करे। भजन संहिता 91:9-10। क्योंकि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें विश्वास देती है कि जो आप में शरण लेते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। आज रात अपने बच्चों को हर संकट, हर भय और हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास अपनी उपस्थिति का एहसास पहुंचाइए। उन्हें महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उनके मन में नया साहस भरिए और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, व्यापार और आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके लिए नए अवसर खोलिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष रखिए। हे यीशु, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही मार्ग दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचाइए। उनके जीवन को अपनी योजना के अनुसार आशीषित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग अपने मन में बोझ लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनका बोझ हल्का कर दीजिए। उनके मन की चिंता को अपनी शांति से बदल दीजिए।
उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा करता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में देते हैं। हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारी सोच को सकारात्मक बनाइए और हमें हर दिन आपके करीब चलने में सहायता दीजिए। हे प्रभु, आज जो लोग विश्वास के साथ आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कीजिए। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जहां उन्हें उत्तर की आवश्यकता है वहां मार्ग खोलिए। जहां उन्हें चमत्कार की आवश्यकता है वहां अपनी सामर्थ्य दिखाइए। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज रात हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमारी रात सुरक्षित होगी, हमारी सुबह आशीषित होगी और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग होगा। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें हर बुराई से बचाइए और अपने मार्ग पर चलाइए। हे यीशु, अंत में हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कमजोरियों में हमारी शक्ति बनते हैं। प्रभु, आज की रात हमें अपनी शांति में विश्राम करने दीजिए। हमारे दिल में विश्वास बना रहे और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति से भर जाए। हम यह सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र और शांत रात में मैं एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूं। प्रभु, मैं आपकी एक छोटी सी सेवक हूं। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महानता नहीं। मेरे पास केवल आपका नाम है, आपका प्रेम है और वह विश्वास है जो आपने मेरे हृदय में रखा है। आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत भाइयों और बहनों के लिए आपके सामने विनती लेकर आई हूं जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे यीशु की वॉइस परिवार में अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रभु, उनके शब्द केवल कमेंट नहीं हैं, वे उनके हृदय की पुकार हैं। उनके आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, वे उनके विश्वास की गवाही हैं। आपने हर एक संदेश पढ़ा है, आपने हर एक आंसू देखा है, आपने हर एक टूटी हुई आवाज सुनी है। हे दयालु पिता, आज सबसे पहले मैं उस परिवार को आपके चरणों में लेकर आती हूं जिसने कांपते हुए हाथों से लिखा कि उनका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती है। प्रभु, उस मां का रोता हुआ चेहरा आपने देखा है, उस पिता का टूटता हुआ साहस आपने देखा है। जब वे अस्पताल के बाहर खड़े होकर बार बार डॉक्टरों से अपने बेटे की खबर पूछते हैं, तब उनके दिल की धड़कन को भी आप जानते हैं। प्रभु, वह बेटा जब अपने घर से निकला था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रभु, जो कुछ मनुष्य की आंखों से अचानक होता है वह आपकी दृष्टि से कभी अचानक नहीं होता। उस दुर्घटना के समय भी आप उसके साथ थे। आज भी आप उसी आईसीयू के कमरे में उसके साथ हैं। उसके बिस्तर के पास आपकी उपस्थिति है, उसके हर सांस पर आपकी दृष्टि है। हे प्रभु, मैं उस बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूं। उसके शरीर को अपनी दया से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भेजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर व्यक्ति को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उस परिवार को धैर्य दीजिए, उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। जब वे रोएं तो उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यही वचन उस परिवार के जीवन में जीवित हो जाए। उनका भय विश्वास में बदल जाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद भी करती हूं। कुछ समय पहले एक पिता ने हमारे चैनल पर अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना लिखी थी। प्रभु, आपने उनकी पुकार सुनी। आपने वह द्वार खोल दिया जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आज वह बेटा नौकरी कर रहा है। प्रभु,
इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से सिद्ध किया कि आप आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जिस घर में चिंता थी वहां आपने मुस्कान दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां आंसू थे वहां आपने धन्यवाद का गीत भर दिया। हे प्रभु, उस बेटे को अपनी कृपा में बनाए रखिए, उसे घमंड से बचाइए, उसे ईमानदारी, बुद्धि और नम्रता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। उसके जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए, उसके परिवार को हमेशा आपकी शांति में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे पास बार बार एक और प्रार्थना आती है। एक बहन अपने पति के लिए लिखती हैं। उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका इलाज हुआ है, लेकिन बीमारी अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, उस पत्नी का दर्द आप जानते हैं। हर रिपोर्ट के आने से पहले उसका कांपता हुआ दिल आप जानते हैं। हर रात उसकी आंखों से गिरते आंसू आपने देखे हैं। जब वह अपने पति को दर्द में देखती है और कुछ नहीं कर पाती, तब उसका टूटता हुआ मन भी आप जानते हैं। हे प्रभु, उस भाई पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें निराशा में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को एकता और धैर्य दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से घेर दीजिए जो उन्हें प्रेम, सहारा और आशा दें। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आज इस रात में जितने भी लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई आर्थिक बोझ से दबा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों के कारण रो रहा है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रभु, आप सब जानते हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हर नाम आपको पता है, हर घर आपको पता है, हर दर्द आपको पता है, हर प्रार्थना आपको सुनाई देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे घरों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांधे रखिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जब हम सो जाएं तब भी आपकी दया हमारे घरों के चारों ओर पहरा देती रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, केवल आप में है। इसलिए आज हम अपनी हर चिंता, हर आंसू, हर बीमारी, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, आज की इस रात हमारे जीवन में अपनी शांति उतार दीजिए। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि आने वाला हर नया दिन आपकी महिमा को देखने का दिन होगा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामने हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के पूरे दिन हमें संभाला, हमारी रक्षा की और अपनी अनमोल कृपा से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारी सांसें और हमारी हर छोटी बड़ी आशीष आपके हाथों से आती है। इसलिए इस रात हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, उसमें आपकी दया हमारे साथ रही। जहां हम कमजोर पड़े वहां आपने हमें शक्ति दी, जहां हम परेशान हुए वहां आपने हमें संभाला, जहां हमारे मन में चिंता आई वहां आपने हमें आशा दी। प्रभु, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज रात हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारी परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, यदि आज दिन भर में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में या हमारे कामों में कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और हमारे अंदर नया विश्वास और नई शांति भर दीजिए। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको सुरक्षित रखता है। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा संसार की चीजों में नहीं बल्कि आप में है। आज रात जब हम विश्राम करने जाएंगे तब हमारे मन से हर डर को दूर कर दीजिए।
हमारे विचारों में शांति भर दीजिए और हमारी नींद को अपनी आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय अपने जीवन की परेशानियों के कारण चिंता में हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई परिवार की चिंता से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु यीशु, आप सबको जानते हैं। जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जिनके शरीर कमजोर हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जिनके मन निराश हैं उन्हें नया साहस दीजिए। भजन संहिता 91:3-4। निश्चय वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। हे प्रभु यीशु, आज रात हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए। हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी हमारे प्रियजन हैं, वहां आपकी सुरक्षा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां दुख है वहां आनंद दीजिए। जहां कमी है वहां अपनी आशीष के द्वार खोल दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। हे यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें सही मार्ग दिखाइए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में रखिए और उन्हें बुरे मार्ग से बचाकर अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलाइए। प्रभु, हमारे काम और मेहनत को आशीषित कीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अवसर दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हमें मेहनत करने की शक्ति और विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब रात का अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब भी आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे। हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। भय की जगह विश्वास भर दीजिए। चिंता की जगह आपकी शांति भर दीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हमारी नींद को आशीषित कीजिए। हमें आराम दीजिए ताकि सुबह हम नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ उठ सकें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर बात सुनते हैं और अपने सही समय पर उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज जो भी लोग विश्वास के साथ हमारे प्रार्थना परिवार में जुड़े हैं, जो आपके नाम पर भरोसा करके अपनी प्रार्थना की जरूरतें लेकर आए हैं, उन सभी पर अपनी कृपा और दया बरसाइए। प्रभु, जिन लोगों ने कमेंट में आमीन लिखा है, उनके विश्वास को देखिए और उनके जीवन में अपनी शांति, आशीष और सामर्थ्य भेजिए। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने मन के दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहा है। प्रभु यीशु, आज रात उन सभी के आंसुओं को देखिए और उनके दिलों को छू लीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, उनके शरीर को अपनी चंगाई से भर दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है और कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में परेशानी, तनाव या दूरियां हैं, वहां अपनी शांति भेजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। परिवारों में प्रेम, समझ और एकता बढ़ाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हर परिवार आपके आशीष के अनुभव को महसूस करे। भजन संहिता 91:9-10। क्योंकि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें विश्वास देती है कि जो आप में शरण लेते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। आज रात अपने बच्चों को हर संकट, हर भय और हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखिए। हे पिता परमेश्वर,
जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास अपनी उपस्थिति का एहसास पहुंचाइए। उन्हें महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उनके मन में नया साहस भरिए और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, व्यापार और आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके लिए नए अवसर खोलिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष रखिए। हे यीशु, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही मार्ग दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचाइए। उनके जीवन को अपनी योजना के अनुसार आशीषित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग अपने मन में बोझ लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनका बोझ हल्का कर दीजिए। उनके मन की चिंता को अपनी शांति से बदल दीजिए। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा करता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में देते हैं। हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारी सोच को सकारात्मक बनाइए और हमें हर दिन आपके करीब चलने में सहायता दीजिए। हे प्रभु, आज जो लोग विश्वास के साथ आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कीजिए। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जहां उन्हें उत्तर की आवश्यकता है, वहां मार्ग खोलिए। जहां उन्हें चमत्कार की आवश्यकता है, वहां अपनी सामर्थ्य दिखाइए। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज रात हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमारी रात सुरक्षित होगी, हमारी सुबह आशीषित होगी और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग होगा। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें हर बुराई से बचाइए और अपने मार्ग पर चलाइए। हे यीशु, अंत में हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कमजोरियों में हमारी शक्ति बनते हैं। प्रभु, आज की रात हमें अपनी शांति में विश्राम करने दीजिए। हमारे दिल में विश्वास बना रहे और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति से भर जाए। हम यह सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र और शांत रात में मैं एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूं। प्रभु, मैं आपकी एक छोटी सी सेवक हूं। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महानता नहीं। मेरे पास केवल आपका नाम है, आपका प्रेम है और वह विश्वास है जो आपने मेरे हृदय में रखा है। आज मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत भाइयों और बहनों के लिए आपके सामने विनती लेकर आई हूं, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे यीशु की वॉइस परिवार में अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रभु, उनके शब्द केवल कमेंट नहीं हैं, वे उनके हृदय की पुकार हैं। उनके आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, वे उनके विश्वास की गवाही हैं। आपने हर एक संदेश पढ़ा है, आपने हर एक आंसू देखा है, आपने हर एक टूटी हुई आवाज सुनी है। हे दयालु पिता, आज सबसे पहले मैं उस परिवार को आपके चरणों में लेकर आती हूं जिसने कांपते हुए हाथों से लिखा कि उनका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती है। प्रभु, उस मां का रोता हुआ चेहरा आपने देखा है, उस पिता का टूटता हुआ साहस आपने देखा है। जब वे अस्पताल के बाहर खड़े होकर बार बार डॉक्टरों से अपने बेटे की खबर पूछते हैं, तब उनके दिल की धड़कन को भी आप जानते हैं। प्रभु, वह बेटा जब अपने घर से निकला था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रभु, जो कुछ मनुष्य की आंखों से अचानक होता है, वह आपकी दृष्टि से कभी अचानक नहीं होता। उस दुर्घटना के समय भी आप उसके साथ थे। आज भी आप उसी आईसीयू के कमरे में उसके साथ हैं। उसके बिस्तर के पास आपकी उपस्थिति है, उसके हर सांस पर आपकी दृष्टि है। हे प्रभु, मैं उस बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूं।
उसके शरीर को अपनी दया से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भेजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर व्यक्ति को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उस परिवार को धैर्य दीजिए। उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। जब वे रोएं तो उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यही वचन उस परिवार के जीवन में जीवित हो जाए। उनका भय विश्वास में बदल जाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद भी करती हूं। कुछ समय पहले एक पिता ने हमारे चैनल पर अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना लिखी थी। प्रभु, आपने उनकी पुकार सुनी। आपने वह द्वार खोल दिया जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आज वह बेटा नौकरी कर रहा है। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से सिद्ध किया कि आप आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जिस घर में चिंता थी वहां आपने मुस्कान दी। जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी। जहां आंसू थे वहां आपने धन्यवाद का गीत भर दिया। हे प्रभु, उस बेटे को अपनी कृपा में बनाए रखिए। उसे घमंड से बचाइए। उसे ईमानदारी, बुद्धि और नम्रता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। उसके जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए। उसके परिवार को हमेशा आपकी शांति में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे पास बार बार एक और प्रार्थना आती है। एक बहन अपने पति के लिए लिखती हैं। उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका इलाज हुआ है, लेकिन बीमारी अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, उस पत्नी का दर्द आप जानते हैं। हर रिपोर्ट के आने से पहले उसका कांपता हुआ दिल आप जानते हैं। हर रात उसकी आंखों से गिरते आंसू आपने देखे हैं। जब वह अपने पति को दर्द में देखती है और कुछ नहीं कर पाती, तब उसका टूटता हुआ मन भी आप जानते हैं। हे प्रभु, उस भाई पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें साहस दीजिए। उन्हें निराशा में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को एकता और धैर्य दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से घेर दीजिए जो उन्हें प्रेम, सहारा और आशा दें। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आज इस रात में जितने भी लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई आर्थिक बोझ से दबा है। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों के कारण रो रहा है। कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है। कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रभु, आप सब जानते हैं। आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हर नाम आपको पता है। हर घर आपको पता है। हर दर्द आपको पता है। हर प्रार्थना आपको सुनाई देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे घरों की रक्षा कीजिए। हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांधे रखिए। हमारे मन को शांति दीजिए। हमारे विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जब हम सो जाएं तब भी आपकी दया हमारे घरों के चारों ओर पहरा देती रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, केवल आप में है। इसलिए आज हम अपनी हर चिंता, हर आंसू, हर बीमारी, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, आज की इस रात हमारे जीवन में अपनी शांति उतार दीजिए। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि आने वाला हर नया दिन आपकी महिमा को देखने का दिन होगा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामने हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के पूरे दिन हमें संभाला, हमारी रक्षा की और अपनी अनमोल कृपा से हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारी सांसें और हमारी हर छोटी बड़ी आशीष आपके हाथों से आती है। इसलिए इस रात हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, उसमें आपकी दया हमारे साथ रही। जहां हम कमजोर पड़े वहां आपने हमें शक्ति दी। जहां हम परेशान हुए वहां आपने हमें संभाला। जहां हमारे मन में चिंता आई
वहां आपने हमें आशा दी। प्रभु, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज रात हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारी परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, यदि आज दिन भर में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में या हमारे कामों में कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और हमारे अंदर नया विश्वास और नई शांति भर दीजिए। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको सुरक्षित रखता है। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा संसार की चीजों में नहीं बल्कि आप में है। आज रात जब हम विश्राम करने जाएंगे तब हमारे मन से हर डर को दूर कर दीजिए, हमारे विचारों में शांति भर दीजिए और हमारी नींद को अपनी आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय अपने जीवन की परेशानियों के कारण चिंता में हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई परिवार की चिंता से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु यीशु, आप सबको जानते हैं। जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जिनके शरीर कमजोर हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जिनके मन निराश हैं उन्हें नया साहस दीजिए। भजन संहिता 91:3-4, निश्चय वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। हे प्रभु यीशु, आज रात हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए, हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लीजिए, हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी हमारे प्रियजन हैं, वहां आपकी सुरक्षा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां दुख है वहां आनंद दीजिए, जहां कमी है वहां अपनी आशीष के द्वार खोल दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। हे यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में रखिए और उन्हें बुरे मार्ग से बचाकर अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलाइए। प्रभु, हमारे काम और मेहनत को आशीषित कीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अवसर दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हमें मेहनत करने की शक्ति और विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब रात का अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब भी आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे। हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। भय की जगह विश्वास भर दीजिए, चिंता की जगह आपकी शांति भर दीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हमारी नींद को आशीषित कीजिए, हमें आराम दीजिए ताकि सुबह हम नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ उठ सकें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर बात सुनते हैं और अपने सही समय पर उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज जो भी लोग विश्वास के साथ हमारे प्रार्थना परिवार में जुड़े हैं, जो आपके नाम पर भरोसा करके अपनी प्रार्थना की जरूरतें लेकर आए हैं, उन सभी पर अपनी कृपा और दया बरसाइए। प्रभु, जिन लोगों ने कमेंट में आमीन लिखा है, उनके विश्वास को देखिए और उनके जीवन में अपनी शांति, आशीष और सामर्थ्य भेजिए। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने मन के दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहा है। प्रभु यीशु, आज रात उन सभी के आंसुओं को देखिए और उनके दिलों को छू लीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, उनके शरीर को अपनी चंगाई से भर दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए,
जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है और कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में परेशानी, तनाव या दूरियां हैं, वहां अपनी शांति भेजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। परिवारों में प्रेम, समझ और एकता बढ़ाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हर परिवार आपके आशीष के अनुभव को महसूस करे। भजन संहिता 91:9-10। क्योंकि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हे प्रभु यीशु, आपकी यह प्रतिज्ञा हमें विश्वास देती है कि जो आप में शरण लेते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। आज रात अपने बच्चों को हर संकट, हर भय और हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास अपनी उपस्थिति का एहसास पहुंचाइए। उन्हें महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उनके मन में नया साहस भरिए और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, व्यापार और आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके लिए नए अवसर खोलिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष रखिए। हे यीशु, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए। उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सही मार्ग दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचाइए। उनके जीवन को अपनी योजना के अनुसार आशीषित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग अपने मन में बोझ लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनका बोझ हल्का कर दीजिए। उनके मन की चिंता को अपनी शांति से बदल दीजिए। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा करता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में देते हैं। हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारी सोच को सकारात्मक बनाइए और हमें हर दिन आपके करीब चलने में सहायता दीजिए। हे प्रभु, आज जो लोग विश्वास के साथ आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कीजिए। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जहां उन्हें उत्तर की आवश्यकता है, वहां मार्ग खोलिए। जहां उन्हें चमत्कार की आवश्यकता है, वहां अपनी सामर्थ्य दिखाइए। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज रात हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमारी रात सुरक्षित होगी, हमारी सुबह आशीषित होगी और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग होगा। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें हर बुराई से बचाइए और अपने मार्ग पर चलाइए। हे यीशु, अंत में हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कमजोरियों में हमारी शक्ति बनते हैं। प्रभु, आज की रात हमें अपनी शांति में विश्राम करने दीजिए। हमारे दिल में विश्वास बना रहे और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति से भर जाए। हम यह सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र और शांत रात में मैं एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आती हूं। प्रभु, मैं आपकी एक छोटी सी सेवक हूं। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महानता नहीं। मेरे पास केवल आपका नाम है, आपका प्रेम है और वह विश्वास है जो आपने मेरे हृदय में रखा है। आज मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत भाइयों और बहनों के लिए आपके सामने विनती लेकर आई हूं, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे यीशु की वॉइस परिवार में अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रभु, उनके शब्द केवल कमेंट नहीं हैं, वे उनके हृदय की पुकार हैं। उनके आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, वे उनके विश्वास की गवाही हैं। आपने हर एक संदेश पढ़ा है, आपने हर एक आंसू देखा है,
आपने हर एक टूटी हुई आवाज सुनी है। हे दयालु पिता, आज सबसे पहले मैं उस परिवार को आपके चरणों में लेकर आती हूं जिसने कांपते हुए हाथों से लिखा कि उनका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती है। प्रभु, उस मां का रोता हुआ चेहरा आपने देखा है, उस पिता का टूटता हुआ साहस आपने देखा है। जब वे अस्पताल के बाहर खड़े होकर बार बार डॉक्टरों से अपने बेटे की खबर पूछते हैं, तब उनके दिल की धड़कन को भी आप जानते हैं। प्रभु, वह बेटा जब अपने घर से निकला था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रभु, जो कुछ मनुष्य की आंखों से अचानक होता है वह आपकी दृष्टि से कभी अचानक नहीं होता। उस दुर्घटना के समय भी आप उसके साथ थे। आज भी आप उसी आईसीयू के कमरे में उसके साथ हैं। उसके बिस्तर के पास आपकी उपस्थिति है, उसके हर सांस पर आपकी दृष्टि है। हे प्रभु, मैं उस बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूं। उसके शरीर को अपनी दया से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भेजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर व्यक्ति को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उस परिवार को धैर्य दीजिए, उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। जब वे रोएं तो उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यही वचन उस परिवार के जीवन में जीवित हो जाए। उनका भय विश्वास में बदल जाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद भी करती हूं। कुछ समय पहले एक पिता ने हमारे चैनल पर अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना लिखी थी। प्रभु, आपने उनकी पुकार सुनी। आपने वह द्वार खोल दिया जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आज वह बेटा नौकरी कर रहा है। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से सिद्ध किया कि आप आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जिस घर में चिंता थी वहां आपने मुस्कान दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां आंसू थे वहां आपने धन्यवाद का गीत भर दिया। हे प्रभु, उस बेटे को अपनी कृपा में बनाए रखिए, उसे घमंड से बचाइए, उसे ईमानदारी, बुद्धि और नम्रता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। उसके जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए, उसके परिवार को हमेशा आपकी शांति में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे पास बार बार एक और प्रार्थना आती है। एक बहन अपने पति के लिए लिखती हैं। उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका इलाज हुआ है, लेकिन बीमारी अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, उस पत्नी का दर्द आप जानते हैं। हर रिपोर्ट के आने से पहले उसका कांपता हुआ दिल आप जानते हैं। हर रात उसकी आंखों से गिरते आंसू आपने देखे हैं। जब वह अपने पति को दर्द में देखती है और कुछ नहीं कर पाती, तब उसका टूटता हुआ मन भी आप जानते हैं। हे प्रभु, उस भाई पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें निराशा में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को एकता और धैर्य दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से घेर दीजिए जो उन्हें प्रेम, सहारा और आशा दें। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आज इस रात में जितने भी लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई आर्थिक बोझ से दबा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने परिवार के टूटते रिश्तों के कारण रो रहा है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रभु, आप सब जानते हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हर नाम आपको पता है, हर घर आपको पता है, हर दर्द आपको पता है, हर प्रार्थना आपको सुनाई देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे घरों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों को अपने प्रेम में बांधे रखिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जब हम सो जाएं तब भी आपकी दया हमारे घरों के चारों ओर पहरा देती रहे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, केवल आप में है। इसलिए आज हम अपनी हर चिंता, हर आंसू, हर बीमारी, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती
और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता।